हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर सेम आपका 6 कोड है 6006 या 606। एक्ट आपका वुमेन एंड चाइल्ड महिला एवं बाल कानून। क्वेश्चन नंबर है आज का 3। गर्भपात तथा नवजात शिशु से संबंधित जो अपराध होते हैं उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है। ठीक है, अब से पहले मैं काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे प्राप्त कर सकता है। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गर्भपात तथा नवजात शिशु के संबंध में अपराधों को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो आप। उत्तर है, भारतीय दंड संहिता में बालकों और महिलाओं से संबंधित विभिन्न अपराधों के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। वो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? नंबर 1, गर्भपात संबंधी IPC 312 से 314, मतलब जो सेक्शन है। लेकिन अब हमारा जो IPC है ये बंद हो चुका है, अब हमारा चलता है BNS में है 88 से 90। मतलब ये मैंने आपको याद करने के लिए, आपको कैचिंग के लिए दे दिया है, लेकिन हमारा क्या सही है, ये BNS वाला। ठीक है। और दूसरा है नवजात शिशु संबंधी अपराध, IPC के द्वारा था 315 से 318। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा है 91 से 144। बाय मिस्टेक 144 बोल दिया है, यहां पर आपको करना है 94 यहां से कट करके 94 कर लीजिएगा इसे। ठीक है। गर्भपात का अर्थ, गर्भपात से तात्पर्य गर्भाधान की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही किसी भी समय अविकसित बच्चे को या माता के गर्भ से भ्रूण को बाहर निकाल देना या अलग कर देने से है। जब कोई महिला जिसके गर्भ में कोई बच्चा है, उसकी जो गर्भ में जो 9 महीने या 10 महीने का जो समय होता है, उसका उसको पूरा होने से पहले ही किसी बच्चे को अपने भ्रूण से निकाल देना, ठीक है, तो वो क्या है, गर्भपात कहलाता है। वो विभिन्न प्रकार से हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से, कोई अपनी इच्छा के अनुसार किसी बच्चे को गर्भपात करा देती है, या कोई ईर्ष्यावश गर्भपात करा देता है। उसके विभिन्न विभिन्न आधार होते हैं, लेकिन गर्भपात का अर्थ यही है कि बच्चे की जो समय सीमा है 9 या 10 महीने, उससे पहले, या बच्चे का विकास, पेट में बच्चे का विकास होने से पहले उसका गर्भपात करा देना भ्रूण से। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 88, 89 और 90 में गर्भपात के बारे में प्रावधान किया गया है। गर्भपात कारित करना, धारा 88 स्पष्टीकरण, जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। अब सेक्शन 88 कह रहा है जो महिला स्वयं जानबूझकर अपना गर्भपात कराती है तो वो सेक्शन 88 के अंतर्गत आती है। बहुत से महिलाएं ये सोचती हैं कि उन्हें पुत्र की चाह होती है और वो इसके लिए अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि गर्भ में लड़की है तो उसे क्या है, उसका गर्भपात करा देती हैं। ठीक है। और आप सब समझदार हो, शिक्षित हो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे बात को। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना, धारा 89। अभी हमने देखा था स्त्री की सहमति से गर्भपात करना, मतलब 88। अब है इस स्त्री की सहमति के बिना, मतलब औरत का मन नहीं है लेकिन फिर भी उसका गर्भपात जो है कराया जा रहा है। जो कोई उस स्त्री का सहमति के बिना गर्भपात कारित करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो घर के प्रेशर की वजह से या अनचाही संतान हो जाने की वजह से बच्चे का गर्भपात करा दिया जाता है कि भाई अब मेरे पे बच्चे थे 2-3 जो भी है, अब ये अनचाहा बच्चा, मतलब इसकी हमें चाहना नहीं थी फिर भी ये बच्चा हो गया, या किसी अन्य कारण से फैमिली उसका गर्भपात करा देती है, कोई और परिवार का सदस्य है, तो वो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष की सजा से या जुर्माने से वो क्या है, दंडित होगा, अगर वो किसी महिला को प्रेशर के आधार पर उसका गर्भपात कराते हैं। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कारणों द्वारा
कारित मृत्यु धारा 90। अब यहाँ पर बोला है कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है या कार्य करता है कि जो सामने वाले महिला के पेट में जो बच्चा है वो मर जाए या वो खत्म हो जाए या गर्भपात हो जाए, इस प्रकार का कृत्य कर देना, कोई जहरीला पदार्थ खिला देना, नशे की चीज खिला देना, ऐसा कोई खिला देना जिससे बहुत ज्यादा पीड़ा हो, दर्द उत्पन्न हो जाए या और कोई अन्य समस्या उत्पन्न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो पेट के अंदर जो बच्चा है उसे किसी ना किसी कारण से मार दिया जाना, उसका गर्भपात करा दिया जाना। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, दुश्मनी निकालता है, तो उसके लिए जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से यानी उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। और यहाँ पे एक्सप्लेन करके बोला है कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश दुश्मनी के आधार पर इस प्रकार का कोई पदार्थ खिलाता है, इस प्रकार का कृत्य करता है कि जो पेट में बच्चा है वो क्या मर जाए या खत्म हो जाए, उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो इस प्रकार का कृत्य करता है, उसमें माँ की ही जान चली जाती है। ठीक है, मारना बच्चे को चाह रहा था भाई, जब कोई कृत्य करेगा तो माँ के लिए भी दुखदाई होगा वो, और उसमें बच्चा और प्लस माँ दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा और ये सजा आजीवन कारावास तक जा सकती है। यदि यह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या ऊपर बताए हुए दंड से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर एक बात समझिए, कोई व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति इस उद्देश्य से उसे कुछ खिलाता है या पिलाता है कि उसके जो गर्भ का बच्चा है वो खत्म हो जाए, वो मर जाए, या मुझे उसकी चाहना नहीं है। एक तो होता है औरत की मदद से ऐसा करना, लेकिन औरत की राजी नहीं है तो ठीक है, वो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। ठीक है, देखो दोबारा से पढ़ो। यदि यह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए, भाई अगर उसकी महिला का मन नहीं है कि अब वो अपने बच्चे को मारे, ठीक है, उसका गर्भपात कराए, तो वो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा उद्देश्य से उस महिला के साथ दुष्कृति करता है, सॉरी जो ये वर्ड निकला था दुष्कर्म वाला, ये नहीं, दुष्कृति जो करता है ये क्या है, आजीवन कारावास का दोषी होगा। गर्भपात की आवश्यक शर्तें। नंबर 1, गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करना। दूसरा है ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक न किया जाना। यहां पर बोला है कि हम किसी व्यक्ति को दोषी कम मानेंगे, एक तो गर्भवती स्त्री जो है उसकी स्वेच्छा मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा के विपरीत उसे इस प्रकार से विवश किया या ऐसा कुछ खिला दिया या ऐसा कृत्य करा, उसकी जो है गर्भपात हो गया। दूसरा, ऐसा गर्भपात इसलिए नहीं किया जा रहा कि उससे महिला की जान बचे। भाई एक होता है कि भाई अगर इस बच्चे को हम गर्भ से नहीं निकालेंगे, इसका गर्भपात नहीं कराएंगे, तो माँ को यानी महिला को दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो उस उद्देश्य के लिए नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि या तो ये अनचाही संतान है या ईर्ष्यावश, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर बोला है ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक ना किया जाना। मतलब यहाँ पर इनका उद्देश्य ये नहीं था कि गर्भपात इसलिए कराया जाए कि इस महिला की जान बच जाए, वो क्या था, रॉन्ग वे में था। आगे देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस एक्ट में इस प्रकार व्याख्या की गई है कि यदि किसी स्त्री का गर्भपात उसका जीवन बचाने के लिए सद्भाव पूर्वक किया जाता है तो वह दंडनीय नहीं है। भाई ऐसा होता है कभी कभी पेट के अंदर जो गर्भ होता है, जो शिशु होता है वो पीड़ित हो जाता है। पीड़ित मतलब किसी व्यक्ति ने ईर्ष्यावश उसे कुछ खिला दिया या वो उसके अंदर कोई रोग लग गया भ्रूण में ही, तो ऐसे बच्चे को गर्भ से निकालना जरूरी है, नहीं तो माँ की जान जा सकती है। और वो क्या है, और माँ की जान बचाने के लिए किया जाता है। आपके सामने ऐसे काफी केसेस आते होंगे कि गर्भ में ही बच्चे को गलाब पड़ जाता है, उसे कोई अन्य बीमारी लग जाती है या और कोई कारण हो सकता है,
ठीक है, तो ऐसे स्थिति में भ्रूण से बच्चे को निकालना यानी कि उसका गर्भपात कराना जरूरी हो जाता है। नवजात शिशु संबंधी अपराध, नवजात शिशु संबंधी अपराध भी अवैध गर्भ से ही जुड़े हुए हैं। जब कोई स्त्री अवैध संबंधों के अधीन रहते हुए गर्भ धारण कर लेती है, तब ऐसे गर्भ से जन्म को बचाने छिपाने आदि के लिए अक्सर नवजात शिशु की या तो मृत्यु कारित कर दी जाती है या उसे किसी अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया जाता है। संहिता की धारा 315 से 18, बीएनएस 91 से 94 तक में ऐसे ही अपराधों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बोला है कभी कभार ऐसा होता है जब लड़का लड़की शादीशुदा नहीं है और वो संबंध बना लेते हैं, और जब उन गर्भ ठहर जाता है तो क्या है, वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए गर्भपात कराती हैं। इसी प्रकार से कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, वो अनचाहे व्यक्ति से जो मतलब उनसे रिलेशन बनाती हैं, जो उनके संबंधी नहीं थे, उनसे क्या है संतान उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या है अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो गर्भपात कराती हैं, समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये अब संहिता की धारा 315 से 18 के बीच में आता है, और ये क्या है दंडनीय अपराध होता है। देखो इस चीज को ना मैं ज्यादा ओपन करके नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर भी वीडियो मेरी छोटी बड़ी बहन भी होंगी, मेरी माताएं होंगी, मेरी सिस्टर होंगी, जो मेरे से काफी बुजुर्ग भी हैं, बड़ी भी हैं, तो काफी लोग वीडियो देखते हैं, तो मैं इन चीजों को ना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक मर्यादा में रह के इसको समझाना चाहता हूँ। तो अगर कोई ऐसा वर्ड निकले या आपको थोड़ा वो हो, तो आप इसे वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य है। धारा 315 के अनुसार जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित होना या उस द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोका जाए या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है कि जो गर्भ में बच्चा है या तो गर्भ में ही मर जाए, या गर्भ के मतलब जब उसका जन्म हो जाए तो जन्म होते ही वो मर जाए, या इस प्रकार का कृत्य करे कि माँ और बच्चा दोनों ही मर जाए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृत्य करता है, और ये कृत्य एक चीज और, एक तो होता है महिला को बचाने के लिए कि भाई बच्चे को पेट से निकाला जाए, यानी इनका गर्भपात करा जाए, जिससे स्त्री की मतलब महिला की जान बचाई जा सके, चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो। एक तो ये होता है, एक होता है शादीशुदा महिला है, ईर्ष्यावश उसके बच्चे को पेट में मारना या जन्म होने के तुरंत बाद वो बच्चा मर जाए, और इस प्रकार का कृत्य करता है। उसका उद्देश्य महिला को बचाना नहीं है, उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि संतान का जन्म ना हो। अगर इस प्रकार का कृत्य करता है तो वो 10 वर्ष के कारावास से या आजीवन कारावास से, जो बढ़कर आजीवन कारावास हो सकता है, या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मनवध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। धारा 316 के अनुसार जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, इस प्रकार का कार्य करता है कि उसे पता है कि अगर मैं इस प्रकार का कार्य करूंगा तो इस गर्भ में जो बच्चा है ये इसकी मृत्यु हो सकती है या इसका गर्भपात हो सकता है, ये जानते हुए भी इस प्रकार का कोई कृत्य करना या इस प्रकार का कोई सामान खिला देना या गलत दवाई दे देना या गलत गाइडेंस उसे प्रोवाइड करा देना, उसे पता है कि अगर ऐसा मैं करवाऊंगा, उसे सब पता है, तो ये बच्चे को खतरा हो सकता है, और वो ऐसा कार्य करता है आदमी या कोई और सदस्य, तो उसे 10 वर्ष की सजा
ये बढ़कर आजीवन कारावास तक की हो सकती है या जुर्माने और सजा दोनों से दंडित किया जाएगा। शिशु के माता या पिता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित स्थान में डाल दिया जाना, उसे परित्याग करना। आगे देखते हैं। धारा 317 के अनुसार जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान पे आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, जो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई माता पिता या माता पिता में से उनका अतिरिक्त कोई रिलेटिव सदस्य 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ऐसे स्थान पर छोड़ के आएगा जहां से वो माता पिता से दूर हो जाए या माता पिता जानबूझकर अपने से उसे दूर कर दें, तो ऐसे माता पिता को या अन्य व्यक्ति को 7 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मृत शरीर के गुप्त निपटारे द्वारा जन्म छिपाना। धारा 318 के अनुसार जो शिशु के मृत शरीर गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका निपटारा करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या दौरान हो गई हो। 318 क्या कहती है, जैसे बच्चा है या तो बच्चे की जो मृत्यु है गर्भ में ही हो जाए, या जब बच्चा हो रहा है डिलीवरी के समय उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या बच्चा 1-2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब है पहले बाद में या प्रजनन के समय पे जब डिलीवरी होती है उस समय अगर बच्चा मर जाए, इस प्रकार का कृत्य होने के बावजूद उस बच्चे को दबा देना किसी इंक्वायरी के बिना या किसी को बताए बिना दबा देना, ठीक है, वो क्या है, सजा का दोषी पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे बच्चों को गुप्त तरीके से ना तो दबाया जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है, ना गाड़ा जा सकता है। उसकी इंक्वायरी उसके जैसे अब महिला है, महिला का प्रजनन समय है, वो उसकी डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, और उसे बताए बिना महिला समझो 2-4 घंटे के लिए बेहोश हो गई, उसको बताए बिना उसका बच्चा या तो पेट में मर गया था, भाई उसको पेट से निकालने के लिए उसे बेहोश करा गया होगा, या डिलीवरी के समय में उसकी मृत्यु हो गई, या 1-2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन माँ जो है बेहोश है, उसके बाद बताए बिना उसे क्या है, दबा दिया या गाड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है वो दोषी होगा और उसे सजा दी जाएगी। एक बात और, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई महिला है, उसके यहाँ पर डिलीवरी करा रही है, लेकिन कोई ईर्ष्यावश उस डॉक्टर को पैसा देकर ये कहता है कि इसके बच्चे को मार दिया जाए और तुरंत मारने के बाद इसे कहीं पर दबा दिया जाए, तो वो भी क्या है, एक दोषी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे शिशु के जन्म को साथ से छिपाया या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और देखो इसमें और बहुत सारे फैक्ट बन सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन कहने का उद्देश्य यही है कि महिला को बताए बिना उसके बच्चे को जानबूझकर गाड़ देना, दबा देना या छुपाना, ठीक है। सम्राट बनाम क्रिप्स 1916 का ये केस था। इसमें एक नवजात बच्चे की माता ने उसे बच्चे को खुले में छोड़ देने के आशय से के नामक व्यक्ति को दे दिया। वह व्यक्ति उस बच्चे को रेलगाड़ी के डिब्बे में ले गया और उसे वहां छोड़ दिया। बच्चा अच्छी तरह से वस्त्र से लपेटा हुआ था और उसके पास दूध की बोतल रख दी गई। इसमें के नामक व्यक्ति को धारा 317 तथा उस स्त्री को धारा 317 से पठित मतलब 317 के साथ साथ धारा 109 के अंतर्गत दोषी माना गया। एक महिला थी, उसने अपने बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति से यह कह दिया कि इसे ऐसे स्थान पर छोड़ दो जहां से ये मेरे से दूर हो जाए और ये कभी मेरे पास वापस ना आए। उस व्यक्ति ने क्या करा, उस छोटे से बच्चे को कम उम्र का बच्चा था जो अभी हाल में ही हुआ था, उसे कपड़े से लपेटा और एक उसकी बोतल लगा दी दूध की और वो उसे कहीं अनजान जगह पर छोड़ आया, ठीक है। अब उस व्यक्ति का पता चलता है और उस महिला का भी, तो महिला जो व्यक्ति था उसको धारा 317 के अंतर्गत दोषी पाया गया और पुरुष को धारा 317 के अंतर्गत दोषी पाया गया। 7 साल की सजा
और जुर्माने से दंडित, ये सजा बढ़कर 10 साल भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, ठीक है। और महिला को धारा 317 के अंतर्गत सजा और प्लस 100 धारा 9 के अंतर्गत भी दोषी पाया गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर दाबता है, छुपाता है, या उसको माँ से दूर करता है, या माँ जानबूझकर उस बच्चे को दूर करती है, तो ऐसी परिस्थिति में माँ को भी दोषी साबित करने के बाद उसे सजा दी जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझकर ज्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब था। ये अगर यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता तो यहाँ पर छोटी बड़ी माता बहनें जो हैं वो वीडियो देख रही हैं, तो मैं नहीं चाहता था कुछ अलग चीजें हों, क्योंकि कम से कम 2-3 कमेंट प्रसूति वाले क्वेश्चन को जब मैं करा रहा था तो 2-3 कमेंट आई की थी कि सर आप तो बहुत ही ओपन तरीके से पढ़ाते हो, इस तरीके से नहीं पढ़ाया करो, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने इस चीज को ज्यादा ओपन नहीं किया है, क्योंकि 2-3 कमेंट आई थी, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।